आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान भाजपा की नई कार्यकारिणी घोषित। लंबे इंतजार के बाद राजस्थान भाजपा ने नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। प्रदेश भाजपा की नई टीम में 34 नामों का ऐलान किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार बीजेपी 34 नामों का ऐलान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरुवार को नई कार्यकारिणी की लिस्ट जारी किया, जिसमें 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता बनाए गए हैं। नरेश मीणा पर दर्ज मुकदमे को लेकर अब आई यह बड़ी खबर। सपोट्रा क्षेत्र के युवाओं ने उपखंड कार्यालय में तहसीलदार दिलीप कुमार अग्रवाल को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम झापन सौंपकर किसान नेता नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक विकास सिंह द्वारा पुलिस थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसका विकास सिंह ने सोशल मीडिया पर भी वीडियो डाला था। औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने वाली कुलगुरु का इस्तीफा स्वीकार। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलगुरु प्रो सुनीता मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने गुरुवार को इस्तीफा स्वीकार किया। लंबे समय से विवादों में रही प्रो सुनीता मिश्रा विवादों के बाद से ही छुट्टियों पर थीं। उनके खिलाफ छात्रों ने कई प्रदर्शन भी किए थे। मिश्रा के बयान को लेकर राजस्थान में भर में विरोध हुआ था। कई मंत्रियों ने भी इस पर विरोध जताया था। राजभवन से जारी पत्र में लिखा गया कि कुलगुरु के खिलाफ मिली शिकायतों पर संभागीय आयुक्त उदयपुर की कमेटी जांच कर रही है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। राजस्थान के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट होने से सर्दी बढ़ गई है। शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बुधवार को सीकर और फतेहपुर 2.9 डिग्री सेल्सियस में हिल स्टेशन माउंट आबू 5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा सर्दी रही। मौसम केंद्र जयपुर ने आज गुरुवार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के जिलों में बादल छाने की संभावना जताई है। 28 नवंबर को दौसा, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर जिलों में भी बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने गुरुवार को पनियाला थाने में कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल प्रवीण कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 1,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी कांस्टेबल सड़क दुर्घटना के मामले में दोनों पक्षों से समझौता करवाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। खास बात, आरोपी कांस्टेबल को 2 माह पहले ही पनियाला थाने में तैनाती मिली थी, लेकिन थाने पहुंचते ही उसने अवैध वसूली के जरिए दलाली का खेल शुरू कर दिया। एसीबी उप अधीक्षक परमेश्वर यादव ने बताया कि परिवादी के भाई ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई के वाहन की 24 नवंबर को एक अन्य वाहन से टक्कर हुई थी। इस संबंध में दूसरे वाहन स्वामी की ओर से पनियाला थाने में दुर्घटना का मामला दर्ज कराया गया था। इतने रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगा। एफसीआई सरकार ने प्रदेश भर के किसानों को बड़ा लाभ देते हुए रबी विपणन सत्र 2026 से 27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 प्रति क्विंटल तय किया है। एफसीआई ने घोषणा की है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। उदयपुर में इस बार खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 55,000 मीट्रिक टन कर दिया है। रबी विपणन सत्र में प्रदेश के किसानों को एमएसपी पर गेहूं बेचने का पूरा लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने खरीद व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। पूर्व सीएम गहलोत ने चाय की टपरी पर सुनी लोगों की समस्याएं। अजीतगढ़ आगमन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से इशारों ही इशारों में कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई आसमान पर है। राजस्थान एक की भजनलाल सरकार अगर 1 मिनट पहले कोई फैसला लेती है तो दूसरी मिनट ही उसको बदल देती है, जिस कारण राजस्थान की जनता का कोई धनी धोरी नहीं है। उन्होंने कहा कि अजीतगढ़ की जनता ने उनके सामने कई जन समस्याएं बताई एवं कहा कि कांग्रेस के राज में जो काम हुए वह काम इस राज में नहीं हो रहे।
इतने दिन का रहेगा शीतकालीन अवकाश। दिसंबर में सबसे लंबा शीतकालीन अवकाश मिलेगा जो 25 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी तक रहेगा। इस दौरान स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। ऐसे में कई फैमिली ने तो घूमने जाने का प्लान भी अभी से बना लिया है। राजस्थान के मुख्य सचिव का अफसरों को निर्देश। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीवित प्रमाण पत्र नहीं आने के कारण किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन रुकनी नहीं चाहिए। श्रीनिवास ने बुधवार को सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता, आर्थिक एवं सांख्यिकी, श्रम विभाग, अल्पसंख्यक मामला तथा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभागों की योजनाओं, बजट घोषणाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर होगा बड़ा काम। शहर स्थित रेलवे स्टेशन पर शीघ्र नया हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनेगा। 580 मीटर लंबा यह प्लेटफॉर्म विशेषकर अंबाजी आबू रोड तारंगा हिल परियोजना के तहत बनने वाली नई रेल लाइन पर यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। स्थानीय स्टेशन पर यह चौथा प्लेटफॉर्म होगा। पहले से मौजूद तीनों प्लेटफॉर्मों पर अप और डाउन दोनों दिशा की यात्री ट्रेनें चलाई जा रही हैं। एक और प्लेटफॉर्म बनने से ट्रेनों का संचालन और सुगम होगा तथा मौजूदा प्लेटफॉर्मों पर होने वाली भीड़ भाड़ से बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई से अचानक जयपुर पहुंचे अक्षय कुमार। सीएम से मिले बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार गुरुवार दोपहर अचानक चार्टर विमान से जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट से वे सीधे सीएमआर मुख्यमंत्री निवास गए। यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मुलाकात हुई। दोनों के बीच मुलाकात लगभग आधे घंटे चली। इसके बाद मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने अक्षय कुमार को सांगानेरी प्रिंट का राधे राधे लिखा दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। ऊंट की आकृति वाली पारंपरिक राजस्थानी कलाकृति भेंट की। बैठक के दौरान राजस्थान में फिल्म शूटिंग, प्रमोशन और फिल्म उद्योग के विस्तार को लेकर सकारात्मक चर्चा करने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। बीजेपी की कार्यकारिणी में ओबीसी चेहरों का बोलबाला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी नई टीम में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। उनकी टीम में बीजेपी के कोर वोटर सामान्य वर्ग, ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत को प्रमुखता से जगह मिली है। वहीं प्रदेश में आने वाले पंचायत निकाय चुनावों के मद्देनजर ओबीसी और मूल ओबीसी को विशेष रूप से तरजीह दी गई है। हालांकि टीम में एससी एसटी का प्रतिनिधित्व कम दिखाई देता है। महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास रहा है। नई टीम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कोटे से सबसे ज्यादा नेता शामिल किए गए हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्रियों के कोटे से भी नेताओं को जगह मिली है। सीएम बोले, एक टिकट में राजस्थान में कई फिल्म दिख जाती। प्रवासी राजस्थानी दिवस से पूर्व आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत गुरुवार को क्लार्क्स आमेर में पर्यटन प्री समिट का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आयोजित इस प्री समिट में राजस्थान को साल भर पर्यटन के लिए सक्रिय और पसंदीदा जगह बनाने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। जोधपुर आने जाने वाली 2 ट्रेनों का रूट बदला। उत्तर पश्चिम रेलवे ने तकनीकी कार्यों के चलते रेल यातायात में बदलाव किया है। अजमेर मंडल के मदार पालनपुर सेक्शन पर ब्रिज निर्माण के कारण बांद्रा और हड़पसर से जोधपुर आने वाली 2 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। वहीं हैदराबाद रेल मंडल में काम के चलते भगत की कोठी काचीगुड़ा एक्सप्रेस को रास्ते में रेगुलेट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले, डोटासरा अफसरों पर दबाव बनाकर काम कराते थे। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, जब गोविंद सिंह डोटासरा सरकार में थे तब वे अफसरों पर दबाव डालकर सही और गलत दोनों काम करवाते थे। अब डोटासरा जी सरकार में नहीं है, इसीलिए उनकी बातों को अफसरों ने सुनना बंद कर दिया है। इसलिए उनको प्रदेश में अफसरशाही दिखती है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह बात श्री गंगानगर जिले के गाँव डूंगर सिंहपुरा में मीडिया से बात करते हुए कही। टीबी टीकाकरण, ई-केवाईसी में धीमी प्रगति पर कलेक्टर सख्त। सलूमबर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्टर अवधेश मीना की अध्यक्षता में हुई। बैठक की शुरुआत सीएमएचओ डॉ महेंद्र कुमार परमार ने स्वागत और एजेंडा प्रस्तुत करने के साथ की। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की और कई बिंदुओं पर असंतोष व्यक्त करते हुए सख्त निर्देश जारी किए। फलोदी में सफाई कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल स्थगित। फलोदी नगर
परिषद के सफाई कर्मचारियों ने अपनी बेमियादी झाड़ू डाउन हड़ताल स्थगित कर दी है। कमिश्नर द्वारा मांगों पर शीघ्र कार्रवाई के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने परिषद के सामने दिया जा रहा धरना भी समाप्त कर दिया। ये हड़ताल आज तीसरे दिन समाप्त हुई। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगे पूरी न होने पर 25 नवंबर से बेमियादी झाड़ू डाउन हड़ताल शुरू की थी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गणेश पंडित ने बताया कि पूर्व में भी नगर परिषद कमिश्नर को झापन सौंपा गया था, लेकिन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, जिसके कारण कर्मचारियों ने हड़ताल का निर्णय लिया। संगठन ने पिछले सप्ताह भी झापन देकर 25 नवंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। आरएलपी कार्यकर्ता पर हमले करने वालों की जमानत खारिज। सीकर में आरएलपी कार्यकर्ता पर हमले के मामले में जिला जज ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में पीड़ित के वकीलों ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया। सीकर जिला व सेशन जज राजेंद्र कुमार टुटेजा ने बहस सुनने के बाद आरएलपी कार्यकर्ता हरीश खिचड़ पर हमला करने के आरोपी भैया क्लाम गच्छीपुरा निवासी घनश्यामपुरी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर सदर थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने चंबल रेत से भरे एक 18 चक्का ट्रक को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शातिराना तरीके से ट्रक पर तिरपाल डालकर बजरी का परिवहन कर रहे थे। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त। जयपुर में 2 दिन से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। नगर निगम आयुक्त और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक कालीचरण सराफ की मौजूदगी में गुरुवार को कर्मचारियों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई। सराफ ने कहा, लंबित चल रही भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही शुरू कर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। सभी प्रमुख मांगों पर प्रशासन ने सकारात्मक निर्णय देने का भरोसा दिया। इसके बाद हड़ताल वापस लेने की घोषणा की गई। अब सभी कर्मचारी आज शाम से अपने काम पर लौट जाएंगे। इससे शहर में रुकी हुई सफाई व्यवस्था एक बार फिर पटरी पर आने की उम्मीद है। सीकर में ग्राम पंचायतों के परिसीमन का विरोध। सीकर जिले में ग्राम पंचायतों के परिसीमन और पुनर्गठन का विरोध बढ़ रहा है। धोद विधानसभा के चोखा का बास को कुंडलपुर में जोड़ने का विरोध तेज हो गया है। चोखा का बास राजस्व ग्राम को वापस मंडावरा ग्राम पंचायत में जोड़ने के लिए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को झापन दिया है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत को यथावत नहीं रखने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि राजनीति द्वेषता के चलते चोखा का बास को कुंडलपुर में जोड़ा गया है। चूरू में मूंगफली की खरीद शुरू। चूरू में क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा कृषि उपज मंडी परिसर में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP योजना के तहत मूंग और मूंगफली की खरीद शुरू हो गई है। इसका शुभारंभ विधायक हरलाल सहारण ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप रजिस्ट्रार सुनील मांडिया ने की। उन्होंने बताया कि शासन ने मूंगफली का MSP 7,263 रूपए प्रति क्विंटल और मूंग का 8,767 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। भीलवाड़ा में पेड़ काटने के मामले में 4 अधिकारी निलंबित। भीलवाड़ा जिले में राजकीय भूमि और जंगलों पर अवैध रूप से पेड़ काटने के मामलों में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने 3 अलग अलग मामलों में कुल 10 कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 16 CCA के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। इनमें से 4 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान। एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के तहत गुरुवार को जिला मुख्यालय डीडवाना में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ADCMHO डॉक्टर संजय शर्मा और कार्यक्रम समन्वयक शरद पारिक ने संयुक्त रूप से की। बैठक में विद्यालयों में आयरन एवं फोलिक एसिड IFA की उपलब्धता, ब्लॉकवार शाला दर्पण पोर्टल पर रिपोर्टिंग की स्थिति तथा PCTS शक्ति दिवस की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। धौलपुर को मिलेंगे 28 नए हेड कांस्टेबल। भरतपुर पुलिस लाइन में वर्ष 2022-23 के लिए कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति हेतु आउटडोर परीक्षा बुधवार को आयोजित की गई। धौलपुर जिले के 28 पदों के लिए कुल 73 कांस्टेबल इस परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा पूर्ण होने के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके उपरांत देर रात तक परिणाम जारी होने की संभावना है। पूर्व मंत्री रामलाल ने लीक
कांग्रेस जिलाध्यक्ष की शपथ। कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे रामलाल जाट ने गुरुवार को भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ग्रामीण के रूप में शपथ ली। इस दौरान एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक ग्रामीण और शहरी विधानसभा के कार्यकर्ता और कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री जाट को पूर्व जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने पदभार ग्रहण करवाया और जिलाध्यक्ष पद के रूप में शपथ दिलाई। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।